ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन रेवा का भाई और उसकी मॉम रेवा को एक होटल में लाते हैं। मिन कहता है कि क्या सच में रेवा के बदले हमें 50,000 मिलेंगे, लेकिन मिस्टर जो तो ओल्ड है ना। मॉम कहती कि इससे हमें क्या, हमें तो पैसे से मतलब है ना। यानी कि रेवा की मॉम बहुत ही लालची थी, जिसको पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। रेवा को थोड़ा होश आ जाता है, वो होटल से बाहर आ जाती है। तभी यहाँ दो ड्रंक मैन आ जाते हैं जो रेवा से कहने लगते हैं कि हमें खुश कर दो। रेवा कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो दोनों सुन ही नहीं रहे थे और रीवा के पीछे ही पड़ गए थे। बेचारी रीवा तो डर ही गई थी। तभी यहाँ पर हमारे हीरो फू की एंट्री होती है, जिसके बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों बंदों को पकड़ लिया था। फू रीवा की हेल्प कर रहा था, लेकिन रीवा तो उसको होटल में ला चुकी थी। फू पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। रीवा फू के क्लोज आ रही थी, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में रीवा देखती है कि वो तो किसी के बेड पर है, तो फिर वो कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही फू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल करके कल रात वाली लड़की के बारे में पता करने के लिए कहता है। अब 1 महीने के बाद रीवा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा था कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर नहीं आई, अभी तुम सिर्फ 20 की हो। रीवा सोचती है कि क्या मुझे ये बात अंकल को बता देनी चाहिए, वो तो फू को अंकल ही कहने लगी थी। तभी रीवा की मॉम कहती है कि तुम बहुत ही आलसी होती जा रही हो, जाओ फूजी ग्रुप में फूड डिलीवर करके आओ। असिस्टेंट फू से कहता है कि वो लड़की की फैमिली का एक स्मॉल रेस्टोरेंट है और वो भी 20 साल की है। वो कहता है कि मुझे उस लड़की से मिलना है। यहाँ पर रीवा फूजी ग्रुप में पहुंच चुकी थी। एक गार्ड कहता है कि इतना लेट क्यों किया, अब मुझे पैसे वापस चाहिए। रीवा कहती है कि माफ़ कर दो। वो बंदा जानकर फूड गिरा देता है और गुस्सा करके कहता है कि अब तो ज़्यादा पैसे देने होंगे। रीवा कहती है कि मैं दूसरा पार्सल लेकर आती हूँ, लेकिन अब तो उस बंदे को पैसे ही चाहिए थे। रीवा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो बंदा सुन ही नहीं रहा था। ये फू भी देख लेता है। फू आकर उस बंदे की पिटाई करते हुए कहता है कि मेरी उम्र से दूर रहना, तुम जैसा बंदा मेरी कंपनी में जॉब करना डिजर्व नहीं करता है। वो उस बंदे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। रीवा को याद आ रहा था कि उस रात में क्या हुआ था। वो चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन फू कहता है कि तुम्हें याद है क्या हुआ था। रीवा कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। फू कहता है लेकिन मैं दे रहा हूँ। रीवा सोचने लगती है कि क्या बेबी के बारे में इन्हें बता देना चाहिए। वो बताने ही वाली थी, तभी असिस्टेंट कहता है कि आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। रीवा सोचती है कि ये तो बहुत रिच है, मुझसे कभी शादी नहीं करेगा, और फिर से भागने वाली थी। वो गिरती उससे पहले ही फू ने रीवा को संभाल लिया था। रीवा को फिर से सब कुछ याद आने लगा था। वो कहता है कि कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। रीवा कहती कि ठीक है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो लड़कियों से दूर ही रहते हैं ना, अब क्या हो गया है इन्हें। यहाँ पर रीवा के डैड को पता चलता है कि 20,000 गायब है। वो कहते हैं कि कहाँ गए होंगे पैसे। मिन भी इस बात का फायदा उठा लेता है। वो कहता है कि रीवा ने ही लिए होंगे, जबकि पैसे तो मिन ने ही लिए थे। मॉम कहती है कि इसीलिए मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। तभी रीवा भी वहाँ पर आ जाती है। मॉम कहने लगती है कि बताओ पैसे कहाँ है। रीवा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है कि कौन से पैसे की बात कर रही हो आप। मॉम को देख के ही लग रहा था कि उसको रीवा की कोई परवाह ही नहीं है। रीवा कहती भी है कि मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। मॉम कहती है कि अच्छा तो मेरे सामने झूठ बोलोगी अब। रीवा कहती है कि आप मिन से पूछे, मैं उसके साथ ही थी। लेकिन मॉम कहाँ ही सुनने वाली थी रीवा की बात। वो कहती है कि आजकल ज़्यादा ही बोलने लगी हो तुम। मिन कहता है कि ये बैंक कार्ड तुम्हारा है ना। मॉम कहती कि अच्छा तो पैसे तुमने कार्ड में डलवा लिए। अब तो मॉम देखती ही नहीं है और रीवा की पिटाई करने लगी थी। रीवा कहती है कि ये बैंक कार्ड मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात कौन ही सुनने वाला था। तभी एक कस्टमर आता है, जिसको देख के मॉम कहती कि जाओ यहाँ से। वो कस्टमर रीवा को देख के सोचता है कि ये तो बड़ी सुंदर है और चुप के रीवा की वीडियो बनाने लगा था। वो जैसे ही वापस फोन लेने वाला था, यहाँ पर फू आ जाता है, जिसने उस ओल्ड मैन को दिन में तारे दिखा दिए थे। मॉम आकर कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये तुम्हारा वीडियो बना रहा था। रीवा कहती है कि अब मैं क्या करूँ। वो कहता है कि पुलिस को बुलाओ। मॉम कहती है कि इतनी सी बात पर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है। रीवा कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ भी या नहीं, आपको मेरी फिक्र कभी नहीं होती। मॉम कहती कि क्यों फिक्र होने लगी, तुमने पैसे चुराए हैं। रीवा कहती है कि कहा ना कि मैंने वो पैसे नहीं चुराए हैं। मॉम जैसे ही रीवा को मारती है, तभी यहाँ पर फू उन्हें रोक देता है। रीवा कहती है कि मैं जितने भी पैसे कमा के लाती हूँ वो सब आपको दे देती हूँ, फिर भी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। और वो मन में सोचने लगती है कि अब तो अंकल भी मुझे गलत समझेंगे। रीवा बाहर आकर एक लड़की को हेलो करती है, इसी चक्कर में वो गिर गई थी। तभी फू आकर रीवा को बचा लेता है और कहते कि तुम ठीक तो हो ना। रीवा कहने लगती है कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ, और डॉक्टर को भी बुला लिया था। रीवा को डर लग रहा था कि कहीं बेबी के बारे में फू को पता न चल जाए, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि और भी रिपोर्ट्स के लिए आपको हॉस्पिटल में चेकअप करवाना होगा।
फू रीवा के पास आकर कहने लगता है कि तुम ऐसी जगह पर रहती कैसे हो। रीवा कहती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ फिर, लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए हैं। वो कहता है कि मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें जॉब चाहिए? रीवा कहती है लेकिन मैंने मेडिकल की स्टडी की है। फू कहता है कि कोई नहीं, अभी के लिए मेरी कंपनी में आ जाना। नेक्स्ट डे फू रीवा को अपने साथ ऑफिस लेकर आता है और कहता है कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। सभी लोग बातें कर रहे थे कि आज के पहले तो प्रेसिडेंट किसी भी लड़की को साथ नहीं लेकर आए, कहीं ये स्पेशल तो नहीं है ना। तभी मैनेजर की रीवा से टक्कर हो जाती है। मैनेजर कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जो प्रेसिडेंट के साथ आई थी। रीवा कहती है कि आप गलत समझ रहे हो, मेरा प्रेसिडेंट के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैनेजर कहती है कि हो भी कैसे सकता है, अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें तो देख के ही प्रेसिडेंट भाग जाए। ये सब फू ने देख लिया था। वो कहता है कि ऐसी निकलोगी, मुझे पता नहीं था, आज के बाद दिखाई मत देना मेरी कंपनी में। वो मैनेजर को जॉब से ही निकाल देता है। देन फू रीवा को अपने ऑफिस में लाता है और कहता है कि तुमने गलत किया। रीवा तो उससे माफ़ी मांगने लगी थी। वो कहता है कि अब तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी बाहर से कोई लड़की किसी को कॉल करके कहती है कि प्रेसिडेंट को आपका ही होना पड़ेगा। वही लड़की रीवा को बहुत सारा काम दे देती है। रीवा कहती है कि आज मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में, मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं है। अब रीवा रात में भी काम कर रही थी। तभी एक हॉट गर्ल आती है और कहती है कि अच्छा तो तुम ही हो वो। रीवा कहती है कि क्या आप मुझे जानती हो। मोमो रीवा को पैसे देकर कहती है कि फू की लाइफ से दूर चली जाओ, वो मेरा है, समझी तुम। रीवा कहती कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है हम दोनों के बीच में। मोमो कहती है कि ये सब मैं अच्छे से जानती हूँ। रीवा कहती है कि क्या आप गर्लफ्रेंड हो अंकल की। मोमो कहती कि हाँ। ये सुनकर रीवा कहती है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। मोमो कहती है कि यही तुम्हारे लिए सही होगा। अब रीवा सोचती है कि मैं बेबी के बारे में भी नहीं बता सकती मिस्टर फू को। बाद में वो फू के पास जाती है और कहती है कि मुझे जॉब छोड़नी है, लेकिन फू पूछता है कि क्यों। वो कहती है कि मेरी मॉम ने कहा है इसलिए। फू कहता है कि हाँ, लेकिन वो तो तुम्हें परेशान करती रहती है ना। रीवा कहती है कि फिर भी क्या हुआ, है तो मेरी मॉम ही ना, मुझे रेस्टोरेंट में हेल्प करने के लिए कहा है। फू कहता है कि ठीक है, लेकिन कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। रीवा सोचती है कि आपसे झूठ बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फू किसी को कॉल करके कहता है कि रीवा पर नज़र रखना। तभी फू के पास मोमो का कॉल आता है। वो कहती कि मेरी तबीयत खराब है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे। फू को हाँ कहना पड़ता है क्योंकि मोमो फू की मॉम की डॉक्टर होती है। अब इधर जिस ओल्ड मैन के बेटे से मॉम रीवा की शादी करवाने वाली थी, वो कॉल करके कहता है कि अगर रीवा वर्जिन हुई तो डबल पैसे देने को रेडी हूँ। ये सुन के मॉम तो काफ़ी खुश हो जाती है। जब ये बात मैन को पता चलती है तो वो कहता है कि लेकिन रीवा तो उस मैन के साथ चली गई है ना। मॉम कहती है कि कभी ना कभी तो आएगी ना। दोनों काफ़ी खुश हो रहे थे, तभी यहाँ पर रीवा आ ही जाती है। मॉम कहती है कि क्या हुआ, उस बंदे ने तुम्हें छोड़ दिया, अब चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में। रीवा कहती कि मॉम आपको क्या हुआ है। मॉम कहती है कि मेरा नहीं, तुम्हारा चेकअप करवाना है। रीवा सोचती है कि कहीं मॉम को बेबी के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। मॉम कहती है कि तुम वर्जिन हुई तो मुझे डबल पैसे मिलेंगे। रीवा तो डर गई थी कि ऐसे तो मेरे बेबी के बारे में भी पता चल जाएगा। वो कहती है कि मुझे नहीं चलना हॉस्पिटल। मीन कहता है कि तुम्हारी वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो शादी कर लो ना उस ओल्ड मैन के बेटे से। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली है। जो सुनकर मॉम को तो गुस्सा आ जाता है। रीवा कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है। मॉम कहती है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो शादी तो करनी पड़ेगी। इधर फू मोमो के साथ हॉस्पिटल में था। यहाँ मोमो उसे मस्का लगा रही थी, लेकिन फू को इम्प्रेस नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल में मॉम भी रीवा को लेकर आ जाती है और कह रही थी कि चेकअप तो करवाना ही होगा। रीवा कहती है कि मैं जॉब करके पैसे ला दूंगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन उसकी कोई भी बात मॉम सुनी नहीं रही थी। तभी फू को रीवा की आवाज़ आती है, लेकिन वो सोचता है कि शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी, क्योंकि रीवा तो उसके घर पर होगी ना। रीवा यहाँ से भी भागने की कोशिश कर रही थी। तभी मॉम उसको पकड़ लेती है, लेकिन रीवा अपनी मॉम को धक्का देकर भाग ही जाती है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। रीवा के पीछे मॉम भी भागे जा रही थी। इधर असिस्टेंट फू को कॉल करके बताता है कि रीवा मैडम को उनकी मॉम हॉस्पिटल लेकर आई है। उनका फू चला जाता है। उसको हॉस्पिटल में पता चलता है कि रीवा तो चली गई है। वो सोचता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इधर मोमो का तो मुंह बन गया था कि तुम फिर से मेरे रास्ते में आ रही हो। यहाँ पर मिन ने रीवा को पकड़ लिया था। मोम कहती है कि तुम भाग के जाओगी कहाँ, कोई है तुम्हारे पास घर। रीवा कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, अब समझ क्यों नहीं रहे हो। मिन कहता है कि क्यों ना हम फेक रिपोर्ट बनवा लें, इसके चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पैसे है तो कुछ भी हो सकता है। मोम कहती है कि सही कह रहे हो, इसको अच्छे से सबक सिखाना ही होगा, वो रिच बंदे के पीछे भाग रही है ना ये।
रीवा कहने लगती है कि मैं सच में आपकी बेटी हूँ ना, क्योंकि कोई भी मॉम ऐसा नहीं करती है। मीन कहता है कि इसको हम उस ओल्ड मैन के पास लेकर चलते हैं। रीवा मना कर रही थी लेकिन दोनों रीवा को ले जा रहे थे। तभी रीवा बेहोश हो जाती है। इधर फू आ जाता है और रीवा को बचा लेता है। मॉम कहती है कि मेरी बेटी है, जो भी मैं उसके साथ करूं। लेकिन फू रीवा की मॉम की बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद फू के घर पर रीवा का चेकअप चल रहा था। डॉक्टर कहती है कि ये प्रेग्नेंट है तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए ना। फू कहता है कि क्या प्रेग्नेंट? वो रीवा से पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रीवा सोचती है कि अब पता नहीं मेरे बेबी का क्या होगा। फू को पता था कि ये उसी का बच्चा है। रीवा कहती कि मुझे ये बेबी चाहिए, मैंने आपको नहीं बताया तो मुझे माफ़ कर देना। फू कहता है कि मुझे भी ये बेबी चाहिए। रीवा कहती है कि मैं दूर चली जाऊंगी, देखो मैं अकेले ही इस बेबी को बड़ा कर लूंगी। जो सुन के फू कहता है कि तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकती हो। रीवा कहती है कि क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। वो तो फू को हग ही कर लेती है। फू कहता है कि अब से तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ मैं। रीवा कहती है लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मेरी मॉम ऐसा नहीं होने देगी। फू कहते हैं कि अच्छा मैं भी देखता हूँ तुम्हें मुझसे कौन ही दूर कर पाएगा। अब फू रीवा के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है। रीवा कुछ ज़्यादा ही खुश थी। बाहर आती है तो फू कहता है कि रिग्रेट तो नहीं कर रही हो ना। रीवा कहती है कि नहीं तो। असिस्टेंट आकर बताता है कि आपकी मीटिंग है ना। फू कहता है कि पहले मैं रीवा के साथ घर जाऊंगा। तभी रीवा की मॉम का कॉल आता है कि तुम हो कहाँ पर, जल्दी से घर आओ, मैं देख रही हूँ कि तुम उस अमीर बंदे के साथ कितने दिन रहती हो। वो भी तुम्हें एक न एक दिन निकाल ही देगा। मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। रीवा कहती है लेकिन मैंने शादी कर ली है, इसीलिए आप अब ये भूल ही जाइए। जो सुनकर मॉम तो पगला ही जाती है और काफ़ी गुस्सा करने लगी थी। रीवा कहती है कि मुझे खुश रहना है, इसीलिए आपसे अलग ही ठीक हूँ। फू रीवा को हक कर लेता है। अब घर में सभी मैट रीवा को मैडम कह रही थी। ये देख के फू कहता है कि मैं तुम सभी को बोनस दूंगा। रीवा तो फू का घर देखती ही रह गई थी क्योंकि था ही इतना बड़ा। रीवा पूछती है कि तुमने बोनस की बात क्यों की। वो कहता है क्योंकि उन सभी ने तुम्हें मैडम कहा था ना। रीवा तो शर्माने लगी थी। फू कहता है कि अब ये सब कुछ तुम्हारा ही है, चलो अब जल्दी से मुझे किस कर दो। रीवा कहती है कि नहीं। वो उसे टीज करने लगी थी लेकिन फू का मूड तो रोमांटिक हो रहा था। रीवा कहती है कि मुझे भूख लगी है, जो सुनकर सारी मैट्स डिनर बनाने लगी थी। अब इतना सारा खाना देख के तो रीवा ऐसे खा रही थी जैसे कभी खाना ही ना मिला हो। बाद में कहती है कि वो तो बेबी को खाना था। देन फू रीवा को उठाकर रूम में लाता है और कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है तो कुछ तो करना बनता है ना। रीवा तो बेचारी डर ही जाती है लेकिन वो कुछ करता नहीं है। मॉर्निंग में रीवा देखती है कि वो तो ऑफिस चला गया है और वो सूप पीने लगती है और सोचती है कि क्यों ना मैं मिस्टर फू से मिलने कंपनी जाऊँ और उनके लिए भी सूप लेकर जाऊँ। मैट कहती है कि बॉस तो अपने डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गए हैं। रीवा कहती है कि सूप के साथ साथ मैं ये डॉक्यूमेंट भी दे दूंगी। मैट कहती है लेकिन बॉस ने आपको बाहर निकलने से मना किया था। लेकिन रीवा कहाँ ही मानने वाली थी, वो कंपनी पहुंच जाती है। तभी उसको एक लड़की कहती है कि क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है। रीवा कहती है कि मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ तो मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो लड़की कहती है कि तुम देखने में तो पुअर लग रही हो तो तुम मिस्टर फू की वाइफ कैसे हो सकती हो। कहने को तो मैं भी कह दूँ कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर। रीवा कहती है लेकिन मैं सच कह रही हूँ। वो लड़की सूप भी गिरा देती है और कहने लगती कि चलो सफाई करो। रीवा कहती है लेकिन मैंने थोड़ी ना गिराया है। तभी यहाँ पर एक डायरेक्टर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तो नहीं सुना है कि प्रेसिडेंट ने शादी कर ली है। रीवा कहती है कि बताया नहीं होगा लेकिन मैं ही प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। बंदा कहने लगता है कि क्या तुम मेंटल हॉस्पिटल से आई हो। रीवा कहती है कि आप कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वो फू को कॉल कर रही थी। वो लड़की कहती है कि अब झूठ भी बोलोगी, प्रेसिडेंट का नंबर इसके पास कैसे ही होगा। वो बंदा कहता है कि इसने मजाक बना रखा है यहाँ पर। इधर फू मीटिंग में था इसीलिए असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको बाद में कॉल करते हैं। रीवा कहती है कि मैं पीछे हूँ, आप मुझे लेने यहाँ किसी को भेज सकते हैं क्या। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मैडम। अब रीवा सबसे कहती है कि अभी मुझे लेने के लिए कोई आता ही होगा। वो लड़की कहती है कि अभी भी झूठ बोल रही हो क्या। वो बंदा भी असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि प्रेसिडेंट कहाँ है तो असिस्टेंट बताता है कि मीटिंग में। अब मीटिंग खत्म होने के बाद असिस्टेंट फू को बताता है कि आपकी वाइफ आई है। यहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। रीवा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर मोमो आ जाती है और कहती कि क्या चल रहा है। वो रीवा को देख के कहती है कि तुमने तो जॉब छोड़ दी है ना। अच्छा तभी मैं सोचूं कि मैंने जो पैसे दिए थे वो क्यों नहीं लिया। तुम्हें तो प्रेसिडेंट के पास से पैसे चाहिए थे ना। रीवा कहती है कि मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर कहता है कि ये तो खुद को प्रेसिडेंट की वाइफ बता रही है। मोमो कहती है कि पागल समझ के रखा है क्या। फू तुम जैसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करेगा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही फेंक रही हो।
रीवा कहती है कि अभी मिस्टर फू आते ही होंगे तो उन सबको पता चल जाएगा। मोमो कहती है कि इनोसेंट बनने की मेरे सामने ज़रूरत नहीं है। वो बंदा कहता है कि मोमो जैसी लड़की ही प्रेसिडेंट की वाइफ बन सकती है। अब मोमो भी रीवा को जाने के लिए बोलने लगी थी। तभी फू आकर कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को भगाता है। रीवा कहती है कि मैं आपके पास आ रही थी लेकिन मुझे आने नहीं दिया गया। फू कहता है कि इन दोनों को बाहर निकालो। अब तो डायरेक्टर की हालत पतली हो गई थी। वो माफ़ी भी मांगता है लेकिन कुछ काम नहीं चलता है। मोमो कहती है कि माफ़ कर दो। वो कहता है कि मेरी कंपनी में तुम चुप ही रहो, डॉक्टर हो बस मेरी मॉम की, मेरी वाइफ नहीं। रीवा फू को डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है कि ये अब घर भूल गए थे। मोमो फू के पास आती है कि वो मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में बात करनी थी। फू कहता है कि ठीक है, असिस्टेंट के साथ आ जाना। रीवा मिस्टर फू से कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर आकर गलती की है क्या। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। अब सभी एम्प्लॉयज़ को पता चल गया था कि सच में प्रेसिडेंट ने शादी कर ली है। तभी फू आकर कहता है कि ये मेरी वाइफ है, किसी ने भी बदतमीज़ी करने की कोशिश भी की तो उसे जॉब से निकाल दूंगा। मोमो सोचने लगती है कि क्या सच में शादी कर ली है इसने। और फू ऑफिस में कहता है कि मेरे पास आ जाओ। वो रीवा को पकड़ लेता है और किस कर देता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी। वो कहती है कि मैंने क्या किया है। वो कहता है कि मेरी वाइफ होकर भी किसी का मुंह बंद नहीं करवाना आता तुम्हें, ये तो सही नहीं है ना। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि मोमो आपसे मिलना चाहती है। रीवा कहती है कि फिर मैं घर चलती हूँ। मोमो रीवा को देख रही थी और फू को कहती है कि तुम्हारी मोम जल्दी ठीक हो जाएगी। फू उससे कहने लगता है कि तुम मेरी मोम की डॉक्टर हो बस और कुछ नहीं, इसीलिए अपने आप को कुछ ज़्यादा मत समझ लेना। मोमो कहती कि मुझे पता है, लेकिन मोमो को तो फू किसी भी हाल में चाहिए था। वो जा रही थी तभी फू का शर्ट देख लेती है। इस करके शर्ट पर लिपस्टिक का मार्क बना देती है ताकि रीवा फू को छोड़ दे। अब रीवा ऑफिस में लंच बॉक्स लेने आती है और वो लिपस्टिक मार्क देख लेती है, जो देखकर वो बेचारी अपसेट हो जाती है। अब रीवा घर आकर अपने लिए जॉब ढूंढने लगी थी। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि फू तो उसको पसंद ही नहीं करता है। फू जब घर आता है तब मैट कहती है कि लगता है रीवा आपसे नाराज़ है। वो रीवा के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ऑफिस से ऐसे क्यों आ गए। रीवा कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो रीवा का फ़ोन देखता है जिसमें वो जॉब सर्च कर रही थी। वो पूछता है कि तुम्हें जॉब करनी है क्या, लेकिन बेबी का भी तो ख्याल रखना होगा ना। रीवा सोचती है कि क्या इसको सिर्फ बेबी से प्यार है। वो कहती कि ठीक है, मैं बेबी का और अपना ख्याल रखूंगी। जो सुनकर फू कहता है कि तो फिर मैं भी तुम्हारी जॉब के बारे में बात करता हूँ। रीवा कहती है कि मेरी मेडिकल स्टडी ख़त्म ही होने वाली है, इसीलिए अब मुझे इंटर्नशिप करनी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वो रीवा के क्लोज जाकर कहता है कि अब तो अब हस्बैंड वाइफ है ना। वो रीवा को किस कर देता है। रीवा को भी अब फू के साथ रहना अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में फू कहता है कि कल रात तुम्हें कैसा लगा। रीवा तो शर्माने लगी थी। वो कहता है कि मैं पूछ रहा था कि एक साथ बेड पर सो के कैसा लगा। रीवा कहती है कि अब बहुत हुआ, अब आपको जाना चाहिए। वो कहता है कि तुम नाश्ता कर लेना। बाद में रीवा फू के पास जाकर कहती है कि मेरी जॉब का क्या हुआ। वो कहता है कि हाँ, मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। तभी रीवा एक मेडिकल रिपोर्ट देखती है और पूछती है कि ये किसकी है। फू बताता है कि मेरी मॉम की तबीयत खराब है। रीवा कहती है कि मैं मॉम को ठीक कर दूंगी। बाद में रीवा आती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसे इंटर्नशिप करनी थी। यहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिल गई, किसको पैसे दिए तुमने, या फिर नाइट स्पेंड की है किसी के साथ। रीवा कहती है कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी यहाँ पर मोमो भी आ जाती है। वो बंदा कहता है कि ये न्यू इंटर्न है, क्या आप जानती है ऐसा। मोमो कहती है कि मुझे पता है कि तुम फू की वाइफ हो। जो सुन के रीवा पूछ ही लेती है कि क्या आप मिस्टर फू को पसंद करती हो। मोमो सोचती है कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही फू से दूर हो जाए, क्योंकि फू तो सब मेरा ही होगा। मोमो कहने लगती है कि हाँ, वो सब पहले था, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी हो गई है ना, इसीलिए मैं तो फू से दूर ही रहती हूँ। मोमो अब इनोसेंट बनकर कहती है कि फू की मॉम की बर्थडे पार्टी होने वाली है, तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलो ना। जिस पर रीवा मना करने लगती है कि मुझे कहीं नहीं जाना है, आज ही मेरा काम स्टार्ट हुआ है। मोमो कहती कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी वो बंदा मोमो को एक मेडिसिन देता है। अब मोमो रीवा को लेकर डिज़ाइनर स्टोर में आ जाती है और कहती है कि तुम कुछ भी ले सकती हो, मैं पे करने वाली हूँ। रीवा कहती है कि मैं मिस्टर फू के साथ आकर शॉपिंग कर लूँगी। मोमो कहती है कि मुझे एक ड्रेस पसंद आया है, वही तुम रख लो। और मोमो मन में सोचने लगती है कि शादी हुई है तो डिवोर्स भी हो ही सकता है ना। और वो यहाँ पर कहती है कि मुझे भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए। घर पर आकर भी रीवा सोच रही थी कि क्या सच में अभी भी मोमो और फू के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन मिस्टर फू ने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी फू आता है और कहता है कि तुम शॉपिंग पर गई थी क्या। तभी फू की मॉम कहती है कि अपनी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आना। फू कहता है कि अब वो मेरी वाइफ बन चुकी है। जो सुनकर मॉम कहती है कि फिर तो मैं उससे ज़रूर मिलना चाहूँगी। रीवा सोचती है कि क्या मिस्टर फू मुझे लाइक करते हैं।
फू कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी मॉम से मिलना होगा। वो रीवा के लिए रिंग भी लाया था। रिंग देख के रीवा तो खुश हो जाती है। फू कहता है कि मैं तुम्हें खुद से अब कभी दूर नहीं जाने दूंगा। रीवा फू को हक कर लेती है। अब नेक्स्ट डे दोनों पार्टी में आते हैं। मोमो रीवा को देखकर खुश हो जाती है कि ये मेरी बहू है ना, कितनी प्यारी है। मोमो से कहने लगती है कि तुम तो क्यूट हो। इवन मॉम रीवा को गिफ्ट भी देती है। रीवा कहती कि इसकी क्या ज़रूरत है। मॉम कहती है कि तुम दोनों ने मेरे सर्टिफिकेट तो ले लिया है, अब ग्रैंड वेडिंग करने का कब सोचा है। वो कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि रीवा प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर तो मॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे मैड आकर कहती है कि सभी आपका वेट कर रहे हैं। मॉम रीवा से कहती है कि तुम अंदर जाओ। बाद में मॉम फू से पूछने लगती है कि तुम सच में रीवा से प्यार करते हो ना। फू कहता है कि हाँ, तभी तो शादी की है ना। इधर सभी मोमो को फू की होने वाली वाइफ समझ रहे थे, इसीलिए कहते हैं कि आप तो बड़ी लकी हो। मोमो कहती है कि वो तो है, फू मुझसे इतना प्यार जो करता है। मोमो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी। तभी यहाँ पर रीवा आती है। सभी कहने लगे थे कि इसने तो मोमो जैसी ही ड्रेस पहनी है। मोमो कहती है कि ये ड्रेस तो मुझे फू ने गिफ्ट की है, बहुत एक्सपेंसिव है, लगता है ये रिच है। मोमो रीवा से कहने लगती है कि तुम आ गई। रीवा कहती है कि तुमने मेरे जैसी ड्रेस क्यों पहन ली है। मोमो कहती कि मुझे फू ने गिफ्ट की थी तो मैं मना नहीं कर पाई। एक बंदा कहता है कि तुम मोमो जैसी ड्रेस नहीं पहन सकती हो। रीवा कहती है कि मोमो ने ही मुझे ये ड्रेस सेलेक्ट करके दी थी। जो सुनकर सभी बातें करने लगे थे कि ये लड़की झूठ बोल रही है। मोमो भी कहने लगती है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर लो, लेकिन झूठ तो ना बोलो। रीवा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। लेकिन सभी मोमो की ही साइड ले रहे थे। रीवा कहती है कि क्या ये फू की वाइफ है। वो बंदा कहता है कि और नहीं तो क्या। तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। अब इसे देखकर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। फू रीवा के पास आता है और मोमो से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। रीवा कहती है कि ये ड्रेस तो मुझे मोमो ने ही दी है। फू कहता है मोमो से कि जाके ड्रेस चेंज करो। मोमो कहती है कि ये बात तुम्हें रीवा को कहनी चाहिए ना। अभी मोम आकर पूछती है कि क्या चल रहा है। मोमो कहती है कि रीवा ने मेरे जैसी ड्रेस पहनी है, आप ही बताएं क्या करना है अब। मोम रीवा का हाथ पकड़ के कहती है कि ये मेरी बहू है और फू की वाइफ, तो ये ड्रेस नहीं बदलने वाली है। अब ये सुनकर मोमो को वहाँ से जाना पड़ता है ड्रेस चेंज करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर सभी मोम को गिफ्ट देने लगते हैं। तभी मोमो भी आ जाती है उन्हें मस्का लगाने के लिए। लेकिन तभी अचानक फू की मोम की तबीयत खराब हो जाती है। ये देख के मोमो कहती कि मुझे ट्रीटमेंट करना होगा। रीवा कहती है कि मैं मोम को ठीक कर सकती हूँ। लेकिन मोमो कहती है कि मैं आंटी की डॉक्टर हूँ, इसीलिए तुम्हें दूर ही रहना चाहिए इस सब से। यहाँ पर हॉस्पिटल के डीन भी आ जाते हैं। वो कहता है कि मोमो तुम ही ट्रीटमेंट करो। मोमो फू की मोम को एक मेडिसिन देती है जिससे उनकी तबीयत और भी खराब हो जाती है। मोमो सोचती है कि ये तो गलत मेडिसिन दे दी मैंने, अगर फू को पता चलेगा तो क्या होगा। रीवा कहती है कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तभी वो डीन रीवा को देखकर सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। अब मोम की तबीयत खराब हो जा रही थी। ये देख के मोमो सभी ब्लेम रीवा पर डाल देती है कि तुमने क्या कर दिया, लगता है आंटी नहीं बचने वाली, तुमने उन्हें मार ही दिया। रीवा कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। फू कहता है कि मोम सांस नहीं ले पा रही है। जो सुनकर रीवा कहती है कि ये ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है। मोमो कहती है कि पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि रीवा ने ही कुछ किया है। फू कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जो सुनकर मोमो डर जाती है कि कहीं पता ना चल जाए कि गलत मेडिसिन मैंने दी है। तो वो कहने लगती है कि आंटी की डॉक्टर तो मैं ही हूँ, फिर किसी को बुलाने की क्या ही जरूरत है। सभी रीवा को उल्टा सीधा कहने लगे थे। मोमो कहने लगती है कि माना कि रीवा तुम्हारी वाइफ है, लेकिन उसने गलत किया है तो उसे पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा। रीवा कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी ही है। रीवा फू को समझाने लगी थी कि मोमो ने गलत मेडिसिन दी है मोम को। फू कहता है कि क्या ये सच है, लेकिन मोमो तो मना कर देती है कि मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। तभी मोम को होश आ जाता है। मोमो कहती है कि अच्छा आंटी ठीक हो गई, वरना जेल जाना पड़ता तुम्हें। मोम रीवा को कहती है कि तुम रो क्यों रही हो। वो अपनी मोम को सब कुछ बता देता है। मोम कहती है कि क्या मेरी बहू को जेल भेजोगी अब तुम। मोमो कहती है कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए वो मोम को मस्का लगाने लगी थी कि मुझे तो आपकी फिक्र थी। रीवा कहती है कि तुमने गलत मेडिसिन दी थी, ये भी बता दो। तभी डीन आकर कहते हैं कि मैंने सब देखा है, रीवा ने ट्रेडिशनल वे से ट्रीटमेंट किया है। मोमो तो मेडिसिन छुपाने लगी थी और कहती है कि आप जानकर मेरा नाम ले रहे हो, आपका क्या रिलेशन है रीवा के साथ। डीन कहता है कि जो मेडिसिन छुपाई है वो भी बाहर निकाल कर दिखा दो तुम। असिस्टेंट मेडिसिन ले लेता है और डीन सबको कहने लगता है कि ये देखो, डॉक्टर होकर भी इतनी बड़ी गलती की है इसने। मोमो कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। वो डीन रीवा से पूछने लगते हैं कि तुमने ये ट्रीटमेंट करना किससे सीखा है। रीवा कहती है कि खुद से ही। वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास जेड नेकलेस है। रीवा कहती कि नहीं तो। तभी यहाँ पर रीवा की मॉम आकर रीवा को परेशान करने लगी थी
कहती है कि रिच फैमिली में शादी क्या कर ली, हमें तो इग्नोर ही करने लगी हो। फू की मॉम उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शादी हो चुकी है तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, लेकिन रीवा की मॉम तो थी बदतमीज़। वो कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। रीवा कहती है कि अब कौन सा रिश्ता आ गया है जो आप यहाँ पर आ गई है, आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। मॉम कहती है कि नहीं तो, वो लड़का अच्छा था। अब वो रोने लगी थी। ये देख के मोमो को तो अच्छा लग रहा था। रीवा की मॉम कहने लगती है कि देखो, ये अपनी मॉम की नहीं हुई तो किसकी होगी, मुझे कैसे छोड़ दिया है इसने। रीवा कहती कि बहुत हो चुका, आपने कभी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं है। मीन कहने लगता है कि आप एक्टिंग मत करो, हम तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मॉम भी कहती है कि वही तो, ऐसे रिच मैन के साथ रह के मेरी इंसल्ट कर रही हो। फू की मॉम कहती है कि मैंने तुम जैसी माँ नहीं देखी, अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा कैसे कह सकता है। मॉम कहती है कि रीवा मेरी बेटी है तो मैं कह रही हूँ वही उसे शादी करना होगा, वरना पैसे तो मुझे। फू तो पैसे देने को रेडी था, लेकिन रीवा कहती है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मॉम को और भी गुस्सा आ गया था। तभी रीवा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहते हैं कि अभी तो बेबी ठीक है, लेकिन रीवा को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। रीवा कहती है कि मॉम ने जो कहा मैं वैसी नहीं हूँ, वो मुझे गलत ही समझती है हमेशा। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है और उसके साथ मस्ती करने लगा था। रीवा कहती है कि क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तुम तो मोमो को लाइक करते हो ना। फू पूछता है कि किसने कह दिया तुम्हें ये, उसके जैसी बेकार लड़की को कौन ही लाइक करेगा। अब वो मोमो को उठा लेता है और वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लाता है। ये दोनों फोटो शूट भी करवाते हैं। जिसके बाद मोमो फू की मॉम से मिलना चाहती थी। मेट मना भी करती है लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी फू की मॉम आती है, जिसको देख के मोमो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मोमो का मेडिकल लाइसेंस भी टर्मिनेट हो गया था। मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तुम फू को पसंद करती हो, लेकिन अब वो रीवा का है। मोमो को और भी गुस्सा आ जाता है। वो अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि तुम रीवा को जानते हो ना। नेक्स्ट सीन में रीवा मोमो के उसी डॉक्टर फ्रेंड के पास आती है, जो उसे कहता है कि तुम्हें आपसे एक पेशेंट को संभालना होगा। रीवा कहती है लेकिन मैं तो इंटर्नशिप कर रही हूँ ना। वो डॉक्टर कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वैसा ही करो। बाद में वो डॉक्टर मोमो को कॉल करके कहता है कि आपका काम हो चुका है। वो पेशेंट एक नंबर का लड़कीबाज था, इसीलिए कोई भी फीमेल डॉक्टर या नर्स उसके रूम में नहीं जाती थी। रीवा कहती है कि आप यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे ही वो बंदा देखता है कि ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, तो वो रीवा के क्लोज जाने लगा था। रीवा कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। इधर फू हॉस्पिटल के बाहर ही था। वो आज रीवा को सरप्राइज देने वाला था, लेकिन दो नर्स की बातें वो सुनता है कि रीवा उस बंदे के पास गई है जिसके रूम में कोई भी लड़की नहीं जाती है। फू कहता है कि कहाँ है वो रूम। इधर बेचारी रीवा तो काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन वो बंदा अभी भी उसके करीब आ रहा था। तभी फू आकर उस बंदे की पिटाई कर देता है। तभी यहाँ पर सभी डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। वो रीवा को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। रीवा उसे हक करके कहती कि मैं बहुत डर गई थी, अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए। वो कहता है कि मैं आ गया हूँ ना, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डॉक्टर को कहता है कि किसने रीवा को इस रूम में भेजा। यहाँ पर उस डॉक्टर को लाया जाता है तो वो तो माफ़ी मांगने लगा था कि मुझे नहीं पता था कि रीवा आपकी वाइफ है। वो कहता है कि तो क्या हुआ, तुमने जो किया है वो सही नहीं था, अब तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो तो इस डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवा देता है। वो बंदा बस चिल्लाता ही रह जाता है। बाद में वो रीवा को उठा के ले जाता है। फू को पता चल गया था कि सबके पीछे भी मोमो ही है। घर आकर फू कहता है कि तुम्हें कुछ रोमांटिक करना है। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं। मैट कहती है कि आपने जो फोटोज क्लिक करवाई थी वेडिंग के लिए वो आ गई है। रीवा रूम में आकर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। फू रीवा को किस कर लेता है, तभी मॉम आ जाती है तो रीवा दूर हो जाती है। फू मॉम से पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे हैं। मॉम कहती कि क्यों, डिस्टर्ब कर दिया क्या मैंने। रीवा कहती कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मॉम को भी हॉस्पिटल की बात पता चल गई थी। वो फू को कहती है कि तुम्हें और भी केयरफुल रहना चाहिए। जिसके बाद डीन रीवा से मिलने के लिए आए थे। वो कहते हैं कि मेरे बॉस की बेटी बचपन में ही खो गई थी, क्या तुम बायोलॉजिकल चाइल्ड हो अपनी फैमिली की। रीवा कहती है कि हाँ। डीन कहते हैं कि तुमने जो ट्रीटमेंट किया था वो मेरे बॉस किया करते थे। रीवा कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं वो लड़की हूँ। डीन कहते कि अच्छा मैं समझ गया। तभी फू आकर कहता है कि क्या हुआ। रीवा कहती है कि जय फैमिली की कोई बेटी खो गई थी क्या। दूसरी तरफ रीवा की मॉम को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि पैसे जो नहीं मिले थे। डैड कहते हैं कि जय वापस चाइना आ चुका है, कहीं उसको रीवा के बारे में पता तो नहीं चल गया ना। मॉम कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जेड नेकलेस भी मेरे पास ही है। मतलब कि रीवा सच में जय फैमिली की बेटी थी। तभी यहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसके बेटे से रीवा की शादी होने वाली थी। वो बंदा कहता है कि आपने पैसे तो ले लिए, लेकिन मेरे बेटे की शादी कब होगी। मॉम उसे मस्का लगाने लगी थी कि हो जाएगी,
देन बाहर आकर कहती कि पैसे कहाँ गए। मिन कहता है कि वो तो नहीं है। मॉम कहती कि इतने पैसे का तुमने क्या किया है, अब हम क्या करेंगे। मॉम मोमो को कॉल करके फिर कहने लगती है कि तुम पैसे देने वाली थी ना मुझे, बताओ क्या करना होगा। मोमो कहती है कि रीवा का बेबी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं रहा तो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मॉम समझ जाती है कि अब करना क्या है। वो रीवा को कॉल करके कहती है कि घर आ जाओ अगर तुम्हें जेड नेकलेस चाहिए। रीवा को याद आता है कि डिन ने भी जेड नेकलेस के बारे में पूछा था। कुछ टाइम बाद रीवा घर आती है और अपनी मॉम से कहती है कि कहाँ है वो जेड नेकलेस। मॉम कहती है कि देखो ये आ गई। रीवा जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखती है तो भागने वाली थी, लेकिन मॉम उसको पकड़ लेती है और कहती है कि देखो ये तुम्हारे फादर इन लॉ है। वो बंदा कहता है कि क्या बात है, ये लड़की तो बड़ी अच्छी लगी मुझे। रीवा कहती है कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है। जो सुनकर मॉम कहती है कि झूठ बोल रही है ये। रीवा कहती कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अब तो बेचारी रीवा कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मॉम कहती है कि मुझे भी मेरे होने वाले सन इन लोग को देखना है। वो घर पर आकर कहता है कि रीवा कहाँ पर है। मैट कहती है कि वो अभी तक घर नहीं आई है। इधर रीवा को लेकर वो बंदा अपने घर पर आता है। उसका बेटा थोड़ा पागल था, वो ऑरेंज से खेल रहा था। उसके डैड कहते हैं कि देखो ये तुम्हारी वाइफ है। रीवा की मॉम कहने लगती है कि ये लड़की अब कहीं नहीं भाग पाएगी। वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि मुझे बेबी चाहिए, तो उसका बेटा कहता है लेकिन मुझे तो ऑरेंज पसंद है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें वो फिल्म दिखाई थी ना, वैसे ही करना है। मॉम कहती कि मैं भी यहाँ रहती हूँ, मेरी बेटी कुछ समझती नहीं है ना। अब वो बंदा रीवा के क्लोज आ रहा था। रीवा कहती कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बेबी दूंगी। जो सुनकर वो बंदा मान जाता है। रीवा उसको धक्का देकर भाग जाती है और वो पगला तो रोने लगा था। रीवा भाग रही थी और उसके पीछे मॉम थी। रीवा फू को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बचा लो। मॉम कहती है कि अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। रीवा फिसल जाती है। वो कहने लगती है कि मॉम मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गलत कर रही हो? कोई मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? मॉम कहती है कि इस बेबी की वजह से ही वो फू तुम्हारे साथ है, ये बेबी नहीं रहेगा तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। रीवा कहती है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ ना। मॉम कहती है कि नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैंने तुम्हें रोड साइड से उठाया था। अब तुम्हारे बदले पैसे मिल रहे हैं तो इसमें क्या ही गलत है। रीवा कहती है कि क्या सच में मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मॉम कहती कि कितनी बार कहूँ, चलो अब मेरे साथ तुम्हें भी माफ़ी मांगनी होगी। रीवा कहती है कि मिस्टर फू आते ही होंगे। तभी वहाँ पर फू पहुँच जाता है तो रीवा की मॉम वहाँ से भाग जाती है। रीवा कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो। हॉस्पिटल में फू की मॉम आकर पूछती है कि ये सब कैसे हो गया। फू बताता है कि रीवा की फैमिली ने किया है। मॉम कहती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बाहर ये सब मोमो भी सुन रही थी। कहता है कि इस बार मैं नहीं छोड़ने वाला रीवा की फैमिली को। उसकी मॉम कहती है कि हमें रीवा का और भी ख्याल रखना होगा। वो कहता है कि आप सही कह रहे हो, अभी तो बेबी ठीक है। जो सुनकर मोमो कहती है कि कुछ ज़्यादा ही लकी हो तुम रीवा। अब रीवा को जैसे ही होश आता है वो अपने बेबी के बारे में पूछने लगती है और कहती कि इसको कुछ होगा तो नहीं ना। वो कहता है कि तुम दोनों ही ठीक हो। तभी यहाँ पर मिस्टर जई आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे रीवा से बात करनी थी। जो सुनकर मॉम और फू बाहर चले जाते हैं। मिस्टर जई कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? देखो मेरी बेटी बचपन में ही खो चुकी थी। रीवा कहती कि मुझे पता है, लेकिन मैं आपकी बेटी नहीं हो सकती हूँ। डीन कहते हैं कि हमें डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए, तभी पता चलेगा। रीवा कहती कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जय को तो अपनी ही बेटी नजर आ रही थी रीवा में। ये सब मोमो ने भी सुन लिया था। वो कहती है कि हर बात तुम्हें ही सब कुछ कैसे मिल सकता है। दूसरी तरफ मिन की कसिनो वाले पिटाई कर रहे थे। मोम कहती है कि अब हम उसके पैसे कहाँ से देंगे, तुम वहाँ गए ही क्यों थे? डैड कहते हैं कि अब तो हमारे पास रीवा भी नहीं है। मोम कहती है लेकिन ये सब उस रीवा की वजह से ही हुआ है। तभी मोमो आकर कहती है कि रीवा आपकी बेटी नहीं है ना। मोम कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने रीवा को हर्ट किया, अब मुझे पैसे दो। मोमो कहती कि किस बात के पैसे, रीवा का बेबी जिंदा है। मोम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हें पैसे नहीं देना है इसीलिए बहाने लगा रही हो ना। मोमो कहती है कि खुद ही देख लो ना हॉस्पिटल जाके, पैसे देने को भी मैं रेडी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे रीवा के बारे में सब कुछ जानना है। मोम कहती है कि रीवा जय फैमिली की बेटी है। मिस्टर जय की वाइफ कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड वाली थी, इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए मैंने रीवा को चुरा लिया था और अपने पास रख लिया। मोमो कहती है कि वो लड़की मैं बनने वाली हूँ। वो पूछती है कि जेड नेकलेस कहाँ है। मोम जेड नेकलेस भी मोमो को दे देती है, जो उन्होंने जय फैमिली से चुरा लिया था। मोमो कहती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो बाहर आती है तभी उसको डॉक्टर मिलता है, जिसने मोमो की बात सुन के रीवा को हर्ट किया था। मोमो कहती है कि क्या हुआ है। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही है। अब डॉक्टर को रीपे करने के लिए मोमो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। इधर वो के बॉडीगार्ड डॉक्टर को ही ढूंढ रहे थे। मोमो सोचती है कि ये सब भी उस रीवा की वजह से ही हुआ है।
नेक्स्ट सीन में रीवा कहती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहता है कि तुम जय फैमिली की बेटी भी तो हो सकती हो ना। रीवा कहती कि मुझे नहीं लगता। वो रीवा को पकड़कर किस करने लगा था। बाद में वो कहता है कि मैं सावर लेकर आया। रीवा सोचती है कि अंकल कितने रोमांटिक है ना। असिस्टेंट फू को कॉल करके कहता है कि मोमो रीवा मैडम की मॉम से मिलने के लिए गई थी। फू कहता है कि अब ये मोमो पता नहीं क्या करने वाली है। तुम एक काम करो, रीवा का डीएनए टेस्ट करवाओ उसकी फैमिली के साथ। मुझे नहीं लगता कि उसकी मॉम वो कमीनी आंटी हो सकती है। बाद में फू वापस आता है तो रीवा सो रही थी। फू सोचता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर जा रहा था। तभी मोमो आकर कहती है कि तुम मेरा काम करोगे क्या, रिपोर्ट को चेंज कर दो। वो उसे पैसे भी देती है तो डॉक्टर मान जाता है। मोमो को अब रीवा की प्रॉपर्टी भी चाहिए थी, यानी कि जय फैमिली की प्रॉपर्टी। इधर फू रीवा को लेकर हॉस्पिटल आता है। मिस्टर जय को पता चलता है कि रीवा उनकी बेटी नहीं है तो वो अपसेट हो जाते हैं। रीवा कहती है कि अंकल आपकी बेटी जल्दी मिल जाएगी। मिस्टर जय कहते हैं कि यही मैं इतने सालों से सोचता आया हूँ। तभी मोमो आकर फू से कहती कि मेरी हेल्प कर दो, मैं मेडिकल लाइसेंस के बिना जॉब कैसे करूँगी, तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना। लेकिन फू तो मोमो को देखता भी नहीं है। अब मोमो मिस्टर जय से हेल्प मांगने लगी थी। वो मोमो को धक्का देता है तो मिस्टर जय वो जेड नेकलेस देख लेते हैं। वो मोमो को कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी हो। वो कहता है कि आप मोमो पर भरोसा मत करो, ये बहुत चालाक लड़की है। मिस्टर जय जेड नेकलेस को देख के कहते हैं कि तुम ही मेरी बेटी हो। मोमो कहती है कि आप कहाँ थे, और मोमो कहने लगती है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। मिस्टर जय कहते हैं कि मोमो का मेडिकल लाइसेंस रिन्यू हो जाना चाहिए। फू कहता है कि आप अभी मिले हो इससे, इसकी सच्चाई समझ नहीं आएगी आपको अभी। मिस्टर जय कहते हैं कि अब ये मेरी बेटी है, वो सब कुछ मिलेगा इसको जो इसे चाहिए होगा। फू कहता है कि मैं तो कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर जय कहते हैं कि कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रीवा कहती है कि मोमो जय फैमिली की बेटी है। फू कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो रीवा को उठाकर ले जाता है। घर आकर रीवा के साथ फुल लंच कर रहा था। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि रिजल्ट आ गया है। फू कहता है कि क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि रीवा उसकी फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता है। ये सब कुछ रीवा ने भी सुन लिया था। वो कहती है कि मैंने जिस फैमिली को अपना माना, उनके लिए इतना सब कुछ किया, वो फैमिली मेरी है ही नहीं। फू कहता है कि तुम इतना मत सोचो। रीवा कहती है कि मेरी रियल फैमिली कहाँ है, मुझे मिलना है उनसे। फू कहता है कि मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। रीवा कहती है कि हाँ ठीक है। फू रीवा को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी मैड आकर कहती है कि जय फैमिली की पार्टी है, आपको इन्विटेशन आया है। अब रात में मिस्टर जय सभी को बताते हैं कि उनकी बेटी मिल चुकी है। यहाँ पर मोमो को देख के सभी उसकी तारीफ करने लगे थे कि ये कितनी सुंदर है ना। तभी यहाँ पर फू और रीवा आते हैं। मिस्टर जय कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फू रीवा को छोड़कर मिस्टर जय के साथ चला जाता है। तभी मोमो रीवा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे इग्नोर कर रही हो। रीवा कहती है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। मोमो कहती है कि मैं मिस जय हूँ, ये जानकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, क्योंकि अब सब कुछ है मेरे पास। रीवा कहती है कि मुझे क्या ही है इससे, छोड़ो मुझे। दूसरी तरफ मिस्टर जय फू से कहते हैं कि मोमो से छोटी सी गलती हुई थी, देखो क्या तुम मोमो की हेल्प नहीं कर सकते। फू कहता है कि बड़ी जल्दी यकीन हो गया आपको मोमो पर। मोमो मेरी मॉम को मार ही देती, लेकिन रीवा ने उन्हें बचा लिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। इधर मोमो जानकर गिर जाती है। तभी मिस्टर जय आकर कहते हैं कि क्या हुआ। मोमो कहती है कि रीवा ने गिराया मुझे। मिस्टर जय कहते हैं कि रीवा, मैंने तो तुम्हें इनोसेंट लड़की समझा था। रीवा कहती है लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। मोमो कहती है कि मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन तुमने मुझे ही धक्का दे दिया। मिस्टर जय कहते हैं कि माफ़ी मांगो मेरी बेटी से। वो कहता है कि मेरी वाइफ किसी से माफ़ी नहीं मांगने वाली, आपको जो करना है वो कर लीजिए। रीवा कहती कि मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। मिस्टर जय कहते हैं कि माफ़ी तो मांगनी ही होगी। वो कहता है कि क्या कर सकते हो अब। मिस्टर जय सभी बॉडीगार्ड्स को बुलाते हैं, लेकिन फू तो सभी बॉडीगार्ड्स की पिटाई कर देता है। तभी असिस्टेंट का उसे कॉल आता है जो बताता है कि मोमो ने रिपोर्ट बदल दी थी। फू उससे कहता है कि रिपोर्ट लेकर यहाँ पर आ जाओ। मिस्टर जय कहने लगते हैं कि क्या हुआ, अब माफ़ी मांगने वाले हो ना। मोमो को परेशान करने वालों को मैं नहीं छोड़ने वाला। मोमो कहती है कि इस रीवा ने कहा कि मैं अगली दिखती हूँ, जो सुनकर मिस्टर जय को तो और भी गुस्सा आ जाता है। रीवा कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो मैं माफ़ी क्यों मांगू। मिस्टर जय अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, लेकिन वो उसकी भी पिटाई कर देता है। रीवा कहती है कि मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, वो भी डॉक्टर को लेकर।
मोमो तो अब डर गई थी। मिस्टर जय कहते हैं कि चल क्या रहा है। डॉक्टर बता देता है कि मैंने रिपोर्ट बदल दी थी, आपकी बेटी रीवा ही है एक्चुअल में। वो मिस्टर जय को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी दिखाता है। मिस्टर जय कहते हैं लेकिन रिपोर्ट बदल कौन सकता है। वो कहता है कि तभी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोमो पर भरोसा मत करना। डॉक्टर बता देता है कि मोमो के कहने पर ही मैंने रिपोर्ट्स बदले थे। मिस्टर जय मोमो को कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मोमो कहती है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। ये रीवा और मिस्टर फू झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मिस्टर जय को मोमो पर भरोसा नहीं था। मोमो को वहां से भगा दिया जाता है। बाद में मिस्टर जय रीवा से माफ़ी मांग के कहते हैं कि तुम ही मेरी बेटी हो। वो कहता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ है। रीवा कहती कि मिस्टर फू मुझे आपके साथ जाना है। मिस्टर जय रीवा को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीवा चली जाती है। घर आकर फू कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो। फू की मॉम पूछने लगती है कि तुम जय फैमिली की बेटी हो ना। तभी मैड आकर कहती है कि डीन आए हैं। फू डीन से कहता है कि अब रीवा मेरे पास ही रहेगी, आप भूल जाइए रीवा को। डीन कहता है कि बॉस की तबीयत खराब है, वो रीवा को मिलना चाहते हैं, ये सब बस एक गलत फहमी थी। लेकिन फिर भी वो नहीं सुन रहा था कि आज मेरी वाइफ की जो इंसल्ट हुई है मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ। मेरी वाइफ कहीं भी नहीं जाने वाली है। रीवा कहती है कि मुझे मिस्टर जय से मिलना है, वो है तो मेरे फादर ही ना। वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तभी रीवा की अचानक तबीयत खराब होने लगती है, तो ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। रीवा कहती है मेरा बेबी ठीक तो है ना। वो पूछता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैडम को ट्विंस होने वाले हैं। जो सुनकर रीवा तो खुश हो जाती है और वो फू को हक कर लेती है। फू कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ। रीवा कहती कि अब मुझे और भी केयरफुल रहना होगा। फू कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तभी असिस्टेंट फू को कॉल करके कहता है कि मिन कसिनो गया था। दूसरी तरफ मिन के डैड कहते हैं कि कहीं पता ना चल जाए कि मोमो जई फैमिली की बेटी नहीं है। तो मॉम कहती है कि उसके पास जेड नेकलेस है तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी यहाँ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। डैड कहते हैं कि चल क्या रहा है। मॉम कहती है कि रिच क्या बन गई, अब ये सब करोगी हमारे साथ। फू कहता है कि क्यों नहीं, तुम तो रीवा की फैमिली हो ही नहीं ना। मॉम कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। रीवा कहती कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, लेकिन मॉम तो अभी भी झूठ बोल रही थी। वो कहती कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, रिच हस्बैंड क्या मिल गया, अपने मॉम को ही भूल गई हो तुम। रीवा पूछती है कि मेरे रियल डेट मिस्टर जई है ना। मॉम कहती कि नहीं नहीं, ये सब बकवास है, तुम मेरी ही बेटी हो। वो कहता है कि उस मिन को लेकर आओ। मिन को देखकर मॉम कहती है कि अब तुम अपने भाई को भी परेशान करोगी। रीवा कहती है कि ये कौन सा मेरा भाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है कि जल्दी से सच बता दो, वरना मिन तो आज नहीं बचने वाला। मॉम बताने लगती है कि मैं जय फैमिली की मेट थी। एक दिन मैंने जय फैमिली का नेकलेस चुरा लिया था, तो रीवा की रियल मॉम ने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी, जिससे कि इस कमीनी आंटी को काफी गुस्सा आया था, इसीलिए उसने रीवा को चुरा लिया था। रीवा कहती है कि आपने ये सब बदला लेने के लिए किया था। मॉम कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, पता है तुम्हारी रियल मॉम भी मर गई, उसको तुम मिली ही नहीं थी। रीवा कहती है कि अच्छा, इसीलिए मिन को वो सब कुछ मिलता था जो उसे चाहिए था, क्योंकि मैं तो आपकी बेटी थी ही नहीं ना, इसीलिए तो आप मेरी शादी उस मेंटल लड़के से करवा रही थी। तभी रीवा बेहोश हो जाती है। फू रीवा को उठाकर घर लाता है। तभी मिस्टर जय का कॉल आता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे रीवा से मिलना है। फू कहता है कि अभी वो सो रही है। मिस्टर जय कहते हैं कि मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे मिलने दो मेरी बेटी से। फू कहता है कि अभी तो नहीं मिल सकते हैं। फू नहीं चाहता था कि अब रीवा को कोई भी हर्ट करे। इधर रीवा को सब याद आने लगा था जो उसके साथ हुआ था। फू जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं कि मैडम ठीक है, लेकिन उनको खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट डे रीवा जब नीचे आती है तो मैड कहती है कि मिस्टर फू तो ऑफिस चले गए हैं। तभी रीवा को फू का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम सो रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गया, क्या तुम मुझे मिस कर रही हो। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छा खाना है। वो कहता है कि तुम यहाँ आ जाना, हम डिनर साथ में करेंगे। अब रात में रीवा कंपनी पहुँचती है और फू को कॉल करती है कि तुम हो कहाँ पर। वो कहता है कि पीछे गार्डन में आ जाओ। रीवा आकर कहती है कि क्या हम यहाँ पर डिनर करने वाले हैं। वो रीवा को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। रीवा कहती है लेकिन हम दोनों की शादी तो हो चुकी है ना। कहता है लेकिन प्यार तो नहीं था ना उस टाइम पर, इसीलिए अब प्रपोज कर रहा हूँ। सभी ऑफिस वाले भी यहाँ पर थे। रीवा भी शादी के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि बेबी को भी अपने डेट चाहिए। ये सब देखकर एक लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट कितने रोमांटिक है ना। रीवा वो को हक कर लेती है, लेकिन मोमो को भी ये न्यूज़ दिख गई थी कि वो रीवा से दूसरी बार शादी करने वाला है। मोमो कहती है कि वो अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। जिसके बाद रात में रीवा को नींद नहीं आ रही थी, वो फू को देखने लगी थी। फू कहता है कि क्या हुआ है। रीवा कहती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। फू कहता है कि अभी तो तुमने डिनर किया था ना। रीवा कहती है कि मुझे नहीं खाना है, वो तो बेबी को खाना था।
फिर क्या था, बेचारा फूक खाना बनाने लगता है। बेचारे ने कभी किया तो नहीं था ये सब। अब खाना देखकर रीवा कहती कि देखने में तो अच्छा लग रहा है। वो टेस्ट करती है। फू कहता है कि कैसा बना है। रीवा कहती कि अच्छा है, लेकिन आपको भी ट्राई करना चाहिए। फू ट्राई करके कहता है कि इसमें तो बहुत सॉल्ट है। रीवा कहती कि तो क्या हुआ, मेरे लिए आपने पहली बार कुछ बनाया है, मैं तो पूरा खत्म कर जाऊंगी। दूसरी तरफ मिन के मॉम डैड को घर से बाहर निकाल रहे थे बॉडीगार्ड्स। मॉम कहती है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या मैं रीवा को एक बार मिल सकती हूँ। लेकिन बॉडीगार्ड मना कर देता है कि आपको ये सिटी छोड़ के जाना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जेल जाना पड़े। मिन कहता है कि मॉम चलो यहाँ से, मुझे जेल नहीं जाना है। लेकिन मॉम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था रीवा पर। तभी मोमो आकर कहती कि आप यहाँ। मॉम कहती कि तुम्हारी ही मेहरबानी है ये सब, तुम तो फेक डॉटर नहीं बन पाई जय फैमिली की, और हमारे पास भी अब घर नहीं रहा। मोमो कहती कि मेरे पास एक प्लान है जिससे आपको बहुत पैसे मिलेंगे। आप पैसे का नाम सुनकर मोम तो तुरंत ही मान जाती हैं, लेकिन उन्हें फू से थोड़ा डर भी लग रहा था। इधर रीवा की तबीयत खराब थी। मेड कहती कि हम हॉस्पिटल चलते हैं। रीवा कहती है कि नहीं। तभी कोई उसको कॉल करता है। ये मिन के डैड थे। डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम बहुत अपसेट है, इवन पता है हमें सिटी छोड़ के जाने को भी कह दिया है फोन है, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो। और कहते हैं कि देखो तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें बेटी जैसे ही प्यार किया है, ये तो तुम्हें पता ही है ना। रीवा कहती है कि आज के बाद मुझे कॉल मत करना, आपको फिर से पैसे चाहिए होंगे ना। अब कॉल रखने के बाद डैड कहने लगते हैं कि रिच क्या बन गई है, अब तो इग्नोर कर रही है। मॉम कहती है कि अब वही करना है जो मोमो ने कहा है। इधर रीवा और मैड हॉस्पिटल के बाहर थे। रीवा फू से कॉल पर बात कर रही थी, तभी कोई रीवा को पकड़ के ले जाता है। मैड फू को कॉल पर सब कुछ बता देती है कि पता नहीं मैडम को कौन ले गया है। यहाँ पर रीवा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छोड़ दो। मिन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। रीवा सोचती है कि ये मिन है क्या, वो देखती है और हैरान हो जाती है। मिन कहता है कि लगता है मुझे भूल गई हो। इधर वो मैट के पास आता है और कहता है कि वो कार कहाँ गई है। असिस्टेंट कहता है कि मैं कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। इधर रीवा सोचती है कि मुझे बेबी को बचाना होगा किसी भी हाल में। यहाँ पर मॉम भी मिन के साथ थी। तभी मोमो भी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि कैसी हो तुम, मेरे फू के साथ तो तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो रही थी। रीवा कहती कि मुझे छोड़ दो, वरना मिस्टर फू आएंगे तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मोमो कहती है कि अब तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। देखो ना, मैंने सोचा था कि तुम फू से दूर हो जाओगी, लेकिन तुम तो समझती ही नहीं हो। रीवा कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो। मोमो कहती कि हाँ, इसीलिए तो तुम्हें मार डालूंगी, उसके बाद फू मेरा हो जाएगा। रीवा कहती है लेकिन फू तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता है। मोमो कहती है कि हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी फोटो वायरल करवा दूंगी फिर तो वो तुम्हें डिवोर्स देगा ही ना। मिन कहता है कि ये सब करने से बेटर है कि हम फू को कॉल करके पैसे का बोले। रीवा कहती है कि फू तुम सभी को छोड़ने नहीं वाला है। मोम रीवा को अनड्रेस करने की कोशिश कर रही थी और मिन वीडियो बना रहा था। रीवा कहती है कि छोड़ दो मुझे। मिन कहता है कि इस वीडियो के बदले भी मुझे पैसे मिलेंगे ना। मोमो फिर मिस्टर जय को वीडियो कॉल करती है। मिस्टर जय को तो लगा था कि रीवा ने उन्हें माफ कर दिया है, क्योंकि वो रीवा के फोन से कॉल करती है। लेकिन मोमो उनसे कहती है कि आपकी बेटी मेरे पास है, जल्दी से पैसे लेकर यहाँ पर आ जाओ। मिस्टर जय कहते हैं कि हाँ, लेकिन रीवा को कुछ मत करना। इधर फू को भी रीवा की लोकेशन मिल चुकी थी। यहाँ पर रीवा कह रही होती है कि तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। मोमो कहती है कि कितना बोलती हो तुम, चुप रहा करो थोड़ा, वरना तुम प्रेग्नेंट हो ना, बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा, और वैसे भी बेबी की वजह से ही तुम फू के साथ हो। रीवा कहती है कि फू मुझसे प्यार करता है, इसीलिए वो मेरे साथ है। लेकिन ये बात तो मोमो मानने को रेडी ही नहीं थी, वो फू के पीछे इतना पागल जो थी। तभी मिस्टर जय आकर कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, देखो मैं पैसे लेकर आया हूँ। तभी यहाँ पर फू भी आ चुका था। वो कहता है कि मोमो, क्या तुम मरना चाहती हो। मोमो कहती है कि मुझे तुम चाहिए, अगर तुम नहीं मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फू कहता है कि तुम जैसी लड़की से कौन ही प्यार करेगा। मोमो कहती है कि जल्दी से रीवा को डिवोर्स दे दो। फू कहता है कि कभी नहीं, वो मेरी जान है। मिन की मॉम कहने लगती है कि कितनी बकवास करती है मोमो, पैसे की बात करो ना। अब मॉम और मिन दोनों ही पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मोमो रीवा को हर्ट करने वाली थी, लेकिन मिस्टर जय बीच में आ जाते हैं। रीवा भी बेहोश हो चुकी थी। देन जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। वो पूछती है कि बेबी ठीक तो है ना। फू कहता है कि हाँ। रीवा कहती है कि और मेरे डैड कैसे हैं, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। डैड भी बिल्कुल ठीक थे। वो रीवा से माफी मांगते हैं। रीवा भी उन्हें माफ कर देती है। कुछ दिनों के बाद रीवा और फू शादी कर लेते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और रीवा का लेबर टाइम आ जाता है। वो ट्विंस को जन्म देती है और सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।